हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, जो कि न्यूज़ में काफ़ी चर्चा में है। ठीक है, तो अभी सरकार ने कुछ इसके ऊपर बोला है कि अभी जम्मू एंड कश्मीर में जो आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है उसको हटाने पर विचार करेंगे। तो जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में लागू है ये सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम यानी अफ्स्पा, ठीक है, को लेकर देश में एक बार चर्चा फिर शुरू हुई है। इसका मुख्य कारण देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं। उन्होंने ये दावा किया है कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर से सेना वापस बुलाने और अफ्स्पा को हटाने पर विचार करेगी। ठीक है ना? तो उन्होंने ये इंटरव्यू में बोला है। ठीक है, शाह ने यह भी बोला कि सरकार की योजना जम्मू कश्मीर से सैनिक को वापस बुलाने और कानून व्यवस्था को जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले करने की है। ठीक है, तो आखिर में अफ्स्पा है क्या, इसे क्यों लागू किया जाता है, इसके कौन कौन से कानून लागू होते हैं, इसको अपन डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के एंगल से। ठीक है, तो क्या है ये, तो देखते हैं इसको। पहला कि अफ्स्पा कानून क्या है। ये सशस्त्र बल विशेष जो आर्म फोर्सेस हैं वो एक अधिकार के अधिनियम अफ्स्पा का एक संसदीय नियम है। यह अधिनियम भारत के सशस्त्र बलों और राज्य अर्धसैनिक बलों को आसान क्षेत्रों में वर्गीकृत किए गए इलाकों में विशेष शक्ति देता है। ठीक है ना? अफ्स्पा को लागू करने का मकसद देश के जो भी अशांत जिसमें भी डिस्टर्बेंस है क्षेत्रों में कानून व्यवस्था को एक व्यवस्थित बनाए रखने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इस अधिनियम को आतंकवाद, विद्रोह या भारत की क्षेत्रीय अखंडता पर खतरे की स्थिति पर लागू किया जाता है। ठीक है, और इस अधिनियम के तहत जो सुरक्षा बल हैं को अशांत क्षेत्रों में कानूनी कार्रवाई की छूट मिलती है। ठीक है, अब अशांत घोषित करने का नियम क्या है, मतलब कोई भी जगह है उसको हम अशांत कैसे घोषित करें एक कानून के वर्डिंग में। ठीक है, अशांत वर्ड अगर हम घोषित करेंगे तो वो कैसे करेंगे, मतलब कोई एरिया अशांत है वो कैसे है, ये चीज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अशांत घोषित करने का अधिकार अफ्स्पा कानून के तहत ही आता है। ठीक है ना? जो ये अफ्स्पा है इसके अंतर्गत ही ये एक लॉ है, एक्ट है, इसके अंडर ही वो चीजें आती हैं। ठीक है, ये केंद्र सरकार, ये अधिकार केंद्र सरकार, राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल के पास होता है। कौन कौन के पास होता है ये? सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके। गवर्नर, राज्यपाल, गवर्नर, ओके। एंड जो यूटीज हैं केंद्र शासित, उनमें उपराज्यपाल के पास होता है। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल, लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ओके, एलजी के पास होता है, उपराज्यपाल, ये तीन के पास होता ही है। ठीक, वो किसी भी इलाके में और या किसी इलाके को, पूरी राज्य को अशांत घोषित कर सकते हैं। ये तीनों के पास ये पावर होता है। इसके लिए भारत के राजपत्र यानी जो गजेटेड पेपर निकलता है, भारत का जो गजेटेड निकलता है, उस पर अधिसूचना निकालनी होती है। यह अधिसूचना अफ्स्पा कानून की धारा 3 के तहत होती है। ठीक है ना? कौन सी धारा होती है? धारा 3, धारा 3 के तहत होती है, और जो इंडियन गैजेट होता है, उस गैजेट पेपर होता है, उस पर निकालनी होती है। ठीक, ये बोलता है ये लॉ। देन क्या होता है, इस धारा में कहा जाता है कि नागरिक प्रशासन के सहयोग के लिए सशस्त्र बलों की आवश्यकता होने पर किसी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित करना है। ठीक है ना? तो ये चीजें ये तीन मिलके कर लेते हैं या इंडिविजुअली भी कर लेते हैं, इनके पास पावर है। यह कानून कब लाया गया? देखो, वैसे तो ये अंग्रेजों के टाइम का है। ठीक है ना? वैसे ये लॉ अंग्रेजों के टाइम का है। ठीक है, लेकिन ये लॉ लाया कब गया, कैसे हुआ? अब अंग्रेजों के टाइम का है तो इसको इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ये कब कब कैसे स्टार्ट हुआ। ये भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ के दौरान जो विरोध, जो भी स्ट्राइक्स वगैरह हुई, उनको दबाने के लिए जो ब्रिटिश कॉलोनाइलियल कानून थे, उनके तहत, सॉरी, कानून के तहत इस अफ्स्पा का गठन 1947 में 4 अध्यादेशों के माध्यम से जारी हुआ। अध्यादेशों को वर्ष 1948 में एक अधिनियम द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। पूर्वोत्तर में प्रभावी वर्तमान कानून को वर्ष 1958 में, जो अभी अफ्स्पा चल रहा है वो 1958 में, ठीक है ना, अंग्रेजों वाला 1948 में, तत्कालीन गृह मंत्री जीबी पंत द्वारा संसद में पेश किया गया था, जो अभी का है। ठीक है, 1948 में गृह मंत्री जीबी पंत द्वारा। इसे इस शुरू में सशस्त्र बल असम और मणिपुर के विशेष अधिकार अधिनियम 1958 के रूप में जाना जाता था। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड राज्यों के अस्तित्व में आने के बाद अधिनियम को इन राज्यों पर भी लागू करने के लिए अनुकूलित किया गया। ठीक, अब ये तो हुआ अफ्स्पा का। अब ठीक है, और सशस्त्र बलों के विशेष अधिकार अधिनियम अफ्स्पा को 11 सितंबर 1958 को पारित किया गया। ठीक है, इसको पूर्वोत्तर में लगाया गया।
इन राज्यों में उग्रवाद की समस्या बढ़ रही थी सबसे ज्यादा। इसके बाद 1989 में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद ने सिर उठाया। उसके बाद यहां भी 1919 में अस्पाक लागू कर दिया गया, ठीक है। 1990 में जम्मू एंड कश्मीर में लगा दिया गया। 1958 में जीबी पंत द्वारा लाया गया था ये, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में लगाने के लिए। अंग्रेजों के टाइम पे ये 1948 में आया, ठीक है। तो ये 94 में अंग्रेजों के द्वारा शुरू किया गया था। इसका ही वर्जन इंडियन गवर्नमेंट ने अपना लिया, ठीक। इंडियन गवर्नमेंट ने अपना लिया। देन 1990 में ये जम्मू एंड कश्मीर में लागू कर दिया। समय समय पर इस कानून को लेकर काफी विरोध भी देखने को मिला, क्योंकि ये इसका मिसयूज काफी होने लगता था। जैसे आपने एक शौर्य मूवी देखी होगी, जो कि ब्रिगेडियर रुद्र प्रताप सिंह के ऊपर कार्रवाई चलती है, काफी मीम्स आते हैं उसके, ठीक है ना, क्लिप चलाई जाती है कि उसमें राठौरों की फौज खड़ी कर दूंगा। तो उसमें वो टोटल मूवी डिपेंड ऑन दी अस्पा एक्ट के ऊपर थी, ठीक है ना, अस्पा का उल्लंघन किया गया था उसमें, ठीक है ना। तो ये वही है जो राष्ट्रीय रक्षा राइफल, ठीक है ना, आरआर, तो वो इसमें अस्पा एक्ट के तहत ही उसकी सर्च ऑपरेशन होता है, जिसमें कि वो जो इमरान या इकबाल जो भी करेक्टर था उसमें, ठीक है ना, वो उसमें साथ जाता है राठौर के। देन ही विल डू सच टाइप ऑफ अ ड्रामा वट एवर। देन उनके हियरिंग होती है, उसके ऊपर केस उठता है, तो वो सब सारी चीजें। तो अस्पा के तहत सेना को कौन से अधिकार मिले हैं, तो अब ये देखते हैं अस्पा के तहत सेना को जो राइट्स मिले हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है ना। अस्पा के तहत जो सेना को जो राइट्स मिले हैं वो कौन कौन से हैं। अस्पा सेना का पहला अधिकार क्या मिला हुआ है, अस्पा लागू होने की स्थिति में सेना कहीं भी 5 या 5 से अधिक लोगों को इकट्ठा होने पर रोक सकती है। 5 से अधिक या 5 लोगों को इकट्ठा होने से रोक सकती है, से रोक सकती है। ओके। नंबर 2, सेना के पास बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार होता है। सेना कैन अरेस्ट एनीवन विदाउट एनी वारंट, ओके। और साथ ही चेतावनी का उल्लंघन करने पर गोली मारने का अधिकार। अगर किसी को चेतावनी देती, ठीक है, वार्निंग के बाद कोई उसका उल्लंघन करता है तो सेना उसको शूट कर सकती है, ओके। नंबर 4, सेना किसी भी घर में बिना वारंट के तलाशी ले सकती है, ठीक है। हालांकि अस्पा के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को सेना को नजदीकी पुलिस स्टेशन में सौंपना होता है। किसी को भी गिरफ्तार एवं उसके घर की तलाशी ले सकती है, लेकिन इसमें गिरफ्तार व्यक्ति को नजदीकी पुलिस स्टेशन में सौंपना होता है, ओके। एंड नंबर 5, किसी की भी यदि गिरफ्तारी होती है तो कारण बताने के लिए एक विस्तृत रिपोर्ट देनी होती है। उसका रीजन आपको देना पड़ेगा कि आपने इस बंदे को गिरफ्तार क्यों किया गया, जब आपको कोई सीनियर अथॉरिटी उनसे सवाल जवाब करती है, ठीक है ना। अभी क्या हालात है, अभी जो हालात हैं, जो अस्पा में जो हालात चल रहे हैं वो अभी क्या है, अभी हालात उसके क्या है, हालात क्या बने हुए हैं अस्पा के बाद। एक वक्त अस्पा पूर्वोत्तर भारत के असम, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, नागालैंड में लागू था, ठीक है ना। साल 2015 में इसे त्रिपुरा से हटा लिया गया। वहीं पूर्वोत्तर विभिन्न राज्यों में धीरे धीरे इस कानून में ढील दी जा रही है। कई शहरों में अब आंशिक रूप से अस्पा को हटा लिया गया है। जम्मू कश्मीर में भी अभी अस्पा लागू है, लेकिन इस पर विचार करने की बात की गई है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया। तो सरकार का दावा है कि पहले मुकाबले अब जम्मू कश्मीर में हालत काफी बदल गए हैं। तो अस्पा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और काफी चीजें जैसे ह्यूमन राइट्स, जो मैंने शौर्य मूवी की बात की थी, शौर्य मूवी में ह्यूमन राइट्स वालों ने ही इस चीज को इरेज किया था कि यहाँ पे होता क्या है कि